हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी एस्केलमिंथस के बारे में। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका शॉर्ट में भी पूछता है और लॉन्ग में भी पूछता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि लॉन्ग में आए तो इसको ना लिखें। लॉन्ग में आप उसी टॉपिक को लिखिएगा ना जिसमें डायग्राम अच्छा हो, है ना, और इसमें डायग्राम नहीं है। और अगर ये शॉर्ट में आए तो फिर ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपको नहीं आता है, मतलब दूसरा फिगर वाला क्वेश्चन, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी एस्केलमिंथस का जनरल कैरेक्टर और इसका क्लासिफिकेशन। क्या होता है एस्केलमिंथस? निमेटोडा आ सीडोसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरली सिमेट्रिकल अनसेगमेंटेड एंड फर्मीफॉर्म एनिमल्स। ये जो एस्केलमिंथस है इसको नेमेटोड्स भी कहा जाता है। और ये जो होता है सीडोसिलोमेट होता है, मतलब वैसे ऑर्गेनिज जिनका बॉडी जो होता है फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब कि इनका जो बॉडी होता है, इम्ब्राइनिक सेल जो होता है, ये 3 लेयर का होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। और ये वर्मीफॉर्म एनिमल्स होते हैं। डेट मीन्स कि इसके ये जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो कीड़ा जैसा होता है, वार्म लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। दे लिव इन फ्रेश वाटर और इन सी वाटर और इन लैंड एंड इन एज पैरासाइट। ये जो है ये क्या होता है, ये फ्रेश वाटर, ये मतलब पानी में भी रहते हैं, साथ ही साथ ये सी समुद्र वाले पानी में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं, साथ ही साथ ये एक परजीवी की तरह भी रहते हैं, मतलब दूसरे बॉडी के ऊपर भी ये रहते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज, इनका साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टर, इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। दे आर पारासिटिक और फ्री लिविंग, ये पारासिटिक, ये परजीवी है, मतलब दूसरे के बॉडी के ऊपर रहते हैं। और क्या होता है, ये फ्री लिविंग है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है इनका जो बॉडी होता है ना, बॉडी एक लेफ्ट और राइट, ये दोनों पोर्शन में ये बटा हुआ रहता है, मतलब इक्वल डिवाइडेड होता है, 2 पोर्शन में बटा हुआ रहता है, लेफ्ट और राइट, उस तरह से। द बॉडी वॉल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनका जो बॉडी वॉल जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब इक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, इक्टोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, वैसे होगा। दे आर सीडोसिलेमेट इन मन, वही है इसका सीडोसिलेमेट, मतलब इसका बॉडी जो होगा वो फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑर्गन सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। द बॉडी इज कवर्ड विथ ए क्यूटिकल, इनका बॉडी जो होता है क्यूटिकल से घिरा हुआ रहता है। द एपिडर्मिस इज सेंसाइशल इन नेचर, और इनका एपिडर्मिस जो होता है वो सेंसाइशल मतलब नेचर का होता है। सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी वॉल, इनका बॉडी वॉल से सर्कुलर मसल्स जो होता है वो मौजूद नहीं रहता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट विथ माउथ एंड एन एनस, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो खाने का जो सिस्टम होता है उनका क्या होता है वो बहुत ही सीधा होता है। इसमें माउथ होगा और एनस होता है। द रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, इनका जो बॉडी होता है इसमें रेस्पिरेशन का कोई मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं होता है, ना ही इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। द सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होगा और फीमेल बॉडी जो होगा वो अलग होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एस्केलमिंथस। फाइलम एस्केलमिंथस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, दे आर फॉलोइंग। इनके जो एस्केलमिंथस जो है इसको 5 क्लासेस में बांटा गया है। पहला है रोटीफेरा, दूसरा है गैस्ट्रोट्रिचा, उसके बाद है किनोरिचा, उसके बाद है निमेटोमॉर्फा और लास्ट है निमेटोडा। पहला है रोटीफेरा, इसके बारे में जानते हैं। इट इंक्लूड्स माइक्रोस्कोपिक एस्केलमिंथस लिविंग इन पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम एंड रेयरली इन ओशियन। क्या होता है, ये जो होता है एस्केलमिंथस, ऐसे एस्केलमिंथस जो क्या तालाब में रहते हैं या फिर झरने में रहते हैं, और बहुत कम मतलब ये ओकेन समुद्र में वो उसमें पाए जाते हैं, मतलब महासागर वैसे पाए जाते हैं, बहुत कम उसमें पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर ये रोटीफेरा जो रहते हैं वो पॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं, लेक्स में देखने को मिलते हैं, और स्ट्रीम मतलब झरना में देखने को मिलते हैं। बॉडी वॉल इज थिकन इनटू स्टीप प्लेट्स और लॉरिका इनटू व्हिच इज हेड में रिट्रेट। इसमें क्या होगा, इसका जो बॉडी का जो दीवार जो होता है बहुत ही कठोर प्लेट या फिर लॉरिका में मोटी हो जाती है, जिससे क्या होता है इसका सिर जो होता है ये पीछे हट जाता है। एंटीरियर इंड है सिलिएटेड कोरोना, इनका जो एंटीरियर पार्ट जो होता है उसमें सिलिएटेड कोरोना होता है। नर्वस सिस्टम है 3 मेजर गैंग्लिया एंड नर्वस, इनका जो तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें 3 तरह का गैंग्लिया होता है और नर्वस होता है। सेंसरी ऑर्गन आर एंटनी एंड आई स्पॉट, इनका सेंसरी ऑर्गन जो होता है वो एंटनी होता है और आई स्पॉट्स होता है। गैस्ट्रोट्रिचा, इट इंक्लूड्स माइक्रोस्कोपिक मैरीन और फ्रेश वाटर एस्केलमिंथस। इसमें कौन आता है, तो ये माइक्रोस्कोपिक, ये भी छोटे जीव होते हैं, ये समुद्र में रहने वाले होते हैं और साथ ही साथ ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। बॉडी वॉल कंटेंस क्यूटिकल
बियरिंग शॉर्ट स्पाइन, इनका जो बॉडी वाल होता है उसमें क्यूटिकल होता है और साथ ही साथ उसमें स्पॉट्स स्पाइन होता है, शॉर्ट स्पाइन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटोनेफ्रिडिया, उनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं इस तरह के जो ग्रुप हैं इनमें 2 प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। एग्जाम्पल इसमें कीटोनस होगा, कीटोनोटस। उसके बाद है थर्ड किनोरिचा, इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स मेरीन माइक्रोस्कोपिक एनिमल। ये जो किनोरिचा जो है इनके जो ऑर्गेनिज जो है ये समुद्र में रहते हैं। बॉडी सरफेस इज स्पाइनी क्यूटिकल बट नो सीलिया, इनका जो बॉडी सरफेस जो होगा क्यूटिकल तो होगा लेकिन इसमें सीलिया नहीं रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ सेलेवरी ग्लैंड, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा रहता है, साथ ही साथ इसमें सेलेवरी ग्लैंड भी मौजूद रहते हैं। एग्जाम्पल में होगा इसका इकाइनोडियर्स, उसके बाद है साइक्नोफायस। फोर्थ है निमेटोमॉर्फा, ये क्या होगा, दिस ग्रुप ऑफ एस्केलमिंथस इंक्लूड्स हेयर वॉर्म फाउंड इन स्प्रिंग। ये जो ग्रुप है एस्केलमिंथस का इसमें आता है हेयर वॉर्म्स आते हैं जो कि स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। बॉडी इज लॉन्ग थीन सिलेंडर एंड वॉर्म लाइक, इनका जो बॉडी होता है निमेटोमॉर्फा का बहुत ही लंबा होता है, पतला होता है, सिलेंडर जैसा होता है और कीड़े जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। लास्ट है निमेटोडा, इट इंक्लूड्स एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इलोंगेटेड राउंड। ये जो है ये पानी में रहते हैं, साथ ही साथ जमीन के ऊपर भी रहते हैं और बॉडी के किसी के भी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं और ये लंबे एक राउंड वर्म की तरह रहता है, कीड़े की तरह ये रहता है। सीलिया सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, इसमें क्या होगा, तो इसमें सीलिया नहीं होता है, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होता है। उसका एग्जाम्पल में इसका एस्केरिश आता है और एनसाइक्लोस्टोमा आता है।